निष्ठा 3.0। निष्ठा 3.0 क्या है, इस पर हम चर्चा कर लिए। FLN, इस पर भी डिटेल हम चर्चा कर लिए हैं। और लिस्ट में जो सूची है, पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं कि सूची में किन का नाम है, किन का नहीं है। ये अगर पुनः देखने की ज़रूरत हो तो मेरा पिछला वीडियो आप देख लेंगे, लिंक में दिया हुआ रहेगा। आज जो ध्यान केंद्रित रहेगा मुख्यतः वह सवाल है कि जिनका लिस्ट में नाम है उनका रजिस्ट्रेशन पहले होना है। रजिस्ट्रेशन करने में कई खामियां, कई प्रॉब्लम, कई समस्या आएंगी। उसी समस्या को क्रमवार हम लोग निदान करेंगे। आगे बढ़ने से पहले फिर वही बात मैं दोहराना पसंद करूंगा कि अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। और इस वीडियो के बाद अगर कोई समस्या आती है रजिस्ट्रेशन में तो आप कमेंट में अपनी समस्या जरूर रखें, या मेरा नंबर सार्वजनिक है, सर का भी नंबर रहेगा, आप संपर्क करके समस्या का निदान करवा सकते हैं। त्वरित रूप से होगा। और उसके बावजूद भी नहीं होता है तो आप फेस टू फेस आके मिल सकते हैं, समस्या का निदान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, यह ऑनलाइन मोड का कोर्स है जिन्हें कंप्लीट करना है। हाय एवरीबॉडी, आज पुनः नए स्टाइल में नए वीडियो के साथ आप मुझे जान रहे हैं। मैं भालचंद जी, और हमारे साथ हैं सर, खुद से बताएंगे। विजय कुमार। और प्रशिक्षण में हमारे साथ हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स बनाए हैं सर, तो मैं चाहूँगा सर कि जिन जिन समस्याओं पे बात करनी है उन समस्याओं को पहले पढ़ लिया जाए जी। सर ही समस्याओं को एकत्रित किए हैं कि संभावित समस्या क्या क्या आ सकती है। उन समस्याओं को एक पेज में एकत्रित कर चुके हैं। इन समस्याओं के बाद, इनके निदान के बाद शायद कोई समस्या ना रहे। तो यह पॉइंट क्या हुआ है, इन्हीं पर क्रमवार हम लोग चर्चा करेंगे। आज का प्रश्न यही है कि मोबाइल में दीक्षा ऐप का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, उसी में आने वाली समस्या का क्रमवार निदान हम लोग करेंगे। इसके बाद कोर्स कैसे प्रारंभ करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो अगले वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सर प्लीज़ क्रमवार सभी पॉइंट को एक बार पढ़ दें ताकि ये हो जाए किन किन मुद्दों पर चर्चा होंगी। सबसे पहले है कि जिसका रजिस्टर्ड नहीं है उसे कैसे रजिस्टर्ड करें। दूसरा है, हम लोग देखें जिसका रजिस्टर्ड पहले से था लेकिन ऐप अनइंस्टॉल हो गया, या मोबाइल बदल गया, या नंबर मेरा चेंज हो गया, फिर कैसे हम करें। तीसरा नंबर, किसी भी हालत में साइन विथ गूगल इसमें नहीं करना है। ये इस दीक्षा ऐप का सबसे बड़ी ज़रूरत है। चौथा नंबर, प्रोफाइल को अपडेट करें प्ले स्टोर में जाकर, या दीक्षा ऐप डाउनलोड के साथ अपना दीक्षा आईडी डाउनलोड कर लें। चौथा प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान देंगे आप लोग भी। चौथा नंबर पर सॉल्यूशन पाएंगे। हाँ। पांचवा नंबर, प्रोफाइल के नीचे जाकर अपना नंबर ऐड करें, ये बहुत ज़रूरी है कभी खो जाने के बाद। छठा नंबर है, कोर्स में आकर तीसरे नंबर निष्ठा के ब्लू कलर को पहचान कर उस पर FLN 1 की पहचान कर रहे हैं। ये कोर्स में आने की बात। ठीक, ये 6 नंबर है। 6 तक चर्चा करेंगे। कोर्स में आएंगे तो संभवतः अगले वीडियो में आना पड़ जाएगा। तो हम लोग 6 पे क्रमवार बात करेंगे। तो आते हैं
पहले नंबर पर। तो सर पहला सवाल पुनः दोहराया जाए। पहला है जिनका पहले से रजिस्टर्ड नहीं है उसे कैसे रजिस्टर्ड करें। हाँ, तो सर सर का कहना ये हुआ कि अब तक जो दीक्षा ऐप लोड नहीं किए हैं, कोई कोर्स नहीं किए हैं, किसी कारणवश अब करना होगा। ये अब तक का सबसे हार्ड निर्देश है। क्या सर? जो कि हम लोग को प्रशिक्षण में बताया गया है, करना ही होगा। यदि नहीं करते हैं तो उसके आगे जो भी हो विभागीय दिशा निर्देश, लेकिन कड़े नियम का करना पालन ही होगा। जो नहीं कर सके हैं हाँ, या पहले से उसको इस बार करना है। तो अगर अब तक किसी कारणवश वैसा असंभव तो नहीं है, लेकिन 1-2% है अभी भी पता चला है कुछ बचे हुए हैं। क्योंकि हम लोग शुरू से इस निष्ठा में है, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ समस्या है। तो इस पर हम लोग चर्चा कर लें कि अगर नए मोबाइल लिए हैं, ठीक है, जो नहीं किए हैं तो वो बात गोपनीय ही रहे, लेकिन यहाँ से जब जगह तब सवेरा। तो नए मोबाइल खरीद लिए सर, बड़ी अच्छे अथी से। उसके बाद हम लोग प्ले स्टोर में जाकर दीक्षा ऐप को डाउनलोड कर क्रमवार प्ले स्टोर में जाएंगे और दीक्षा ऐप को डाउनलोड करेंगे। हाँ। तो यानी कि उसमें टाइप मारेंगे दीक्षा इंग्लिश में या हिंदी में, जो भी टाइप मारेंगे वो आ जाएगा दीक्षा। तो दीक्षा इस तरह का दिखा देते हैं दीक्षा ऐप का लोगो। ये कोने में देखिए दीक्षा ऐप दिख रहा है क्या? दीक्षा ऐप, उसका लोगो कुछ इस तरह ही है, इस तरह दिख रहा है। ये दीक्षा ऐप इस तरह लोगो आएगा, उस वाले को डाउनलोड कर लेना है जी। डाउनलोड करने के बाद क्या करना पड़ेगा सर? डाउनलोड करने के बाद सबसे बड़ी समस्या इसको रजिस्टर्ड करने का है। हम लोग अपना मोबाइल नंबर डाल के उसको, तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाने की जरूरत पड़ेगी। पासवर्ड में एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे मेरा नाम भालचंद्रा, तो श्री या भालचंद्रा के बाद कुमार, मंडल, शर्मा कुछ भी लगा वो नहीं लगाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि भालचंद्रा, तो बी कैपिटल लेटर रहेंगे, शेष जो है स्मॉल लेटर हो जाएगा, @ 1 2 3 4 ये देंगे। तो पासवर्ड ये भूलेंगे भी नहीं। आपका नाम अगर मान लीजिए रमेश है, तो रमेश @ 1 2 3 4। ये एक तरह का रहने से सबको आसानी होगी, सामान्य और याद रहेगा भी, याद रहने कि हम इस तरह इंस्टॉल किए। पासवर्ड ये देंगे, मोबाइल नंबर जो आप देंगे उस मोबाइल नंबर को याद रखेंगे। और ईमेल आईडी, आप जिस मोबाइल से आप जो मोबाइल खरीदे नया वाला, तो आप अपना ईमेल आईडी जनरेट कर लें अगर नहीं है तो, और अपने नाम से ईमेल आईडी बनवाएं और उसको लिख लें, उसका ईमेल आईडी का पासवर्ड भी वो भी लिख लें। और अब तो ये लिख के रखना ही पड़ेगा, अब तो ईमेल आईडी हर वक्त, और वही आप डालेंगे। और उसके बाद सर ईमेल आईडी डाल दिए, उसके बाद अंदर चले गए। उसके बाद हम लोग अपना प्रोफाइल अपडेट करेंगे। प्रोफाइल में क्या करना, शुरुआत वो शिक्षक या स्टूडेंट्स अन्य ऐसा आता है, इस तरह का जो अपने जिस करियर से बिलोंग करते, जो टीचर हैं या प्रिंसिपल है, या टीचर वाला में टीचर में डालेंगे, उसके बाद डालेंगे। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो टीचर के बाद पुनः अगर एचएम है तो एचएम, और अगर नहीं है एचएम, सामान्य शिक्षक हैं, तो टीचर से ही आगे निकल लेंगे। उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद स्टेट आ जाएगा। स्टेट है तो बिहार, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सर इसको रखें ना हाथ में। हाँ, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। उसके ब्लॉक भी आप डाल देंगे। और उसके बाद है क्लस्टर, यानी कि संकुल आप डालेंगे। उसके बाद है आपका विद्यालय। इतना करने के बाद नीचे ब्लू कलर का जमा करें या सबमिट करें, जमा करें या सबमिट करें, ऐसा आ जाएगा। चलिए वो कर लिए सर। उसके बाद फिर एक नीचे जाएंगे, इसके बाद एक आता है संपादित करें। संपादित नहीं, ये प्रोफाइल में आना पड़ेगा। उसके लिए प्रोफाइल में आना पड़ेगा। तो यहाँ से जब चलेंगे बैक,
तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, आप गौर करेंगे, ये नीचे नीचे यहाँ देखिए, ये होम है, ये वाला कोर्स है, ये डाउनलोड करने का है। इस कोने में जो है, यहाँ दिख रहा है ना, इस कोने में फोटो, आदमी का फोटो है, लगता है लोगो फोटो है, कोना में लोगो है। इसको जब इसको हम प्रोफाइल बोलते हैं, इसी प्रोफाइल को हम दबाएंगे तो मेरा जो आएगा वह कुछ इस तरह रहेगा, इस तरह खुल, हाँ, तो वो आ जाएगा कि आपने जो नाम डाला है, आप अपना नाम जो डाले हैं, तो नाम वहाँ पढ़ लेंगे कि आपका नाम आएगा, पहले गोल बिंदी आएगा, गोल बिंदी में आपका मान लीजिए कि रमेश है तो आर लिखा हुआ आएगा, महेश है तो एम लिखा हुआ, गोल बिंदी में भालचंद्रा है तो बी लिखा हुआ आएगा। उसके नीचे आपका नाम होगा, नाम का स्पेलिंग बड़ी बेहतरीन ढंग से आप देख लेंगे बारीकी से, हाँ, है ना सर? हाँ, कि नहीं, अन्यथा सर्टिफिकेट में वही चीज़ आ जाएगा उसको। हाँ। अब उसके नीचे सबसे बड़ी बात है कि नाम के नीचे दीक्षा आईडी आपका जनरेट हो गया होगा, उस दीक्षा आईडी को नोट कर लेंगे, है ना सर? ये बहुत जरूरी है, का आगे इसका आगे काम होने वाला है। हाँ, आगे इसकी जरूरत पड़ जाएगी। तो दीक्षा आईडी में होता कि नहीं, यही होता है कि आपका नाम और उसके बाद कुछ संख्या रहता है, अल्फाबेट संख्या रहता है, स्पेस और संख्या रहता है। वो जो चीज़ दिया हुआ हर चीज़ को नोट कर लेंगे आप। तब उसके बाद सर विद्यालय का नाम है जी, इसके बाद विद्यालय का नाम। एक चीज़ बात देता, हम चाहते तो स्क्रीनशॉट दिखा सकते थे, लेकिन क्या बोलें, यूट्यूब का इधर इतना हार्ड नियम आ गया है कि किसी के नाम को आप नहीं दे सकते हैं। फॉल्स भी अगर देंगे तो उसको पर्सनल कम्युनिटी गाइडलाइंस का अथी माना जाता है, उल्लंघन माना जाता है, और यूट्यूब का है एक परेशानी है। इसलिए हम आप भी खोलें और हम पढ़ते जा रहे हैं, आप देखते चलिए। तो पहला था गोलबिंदी में कैपिटल रहेगा, उसके बाद नाम रहेगा, दीक्षा आईडी रहेगा, तब जाके विद्यालय का नाम आपका रहेगा, ठीक। उसके बाद पसंदीदा कंटेंट रहेंगे, अगर हिंदी में है, इंग्लिश में पसंदीदा कंटेंट। उसके बाद भूमिका में आप टीचर डालेंगे, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम आएगा, तो विद्यालय का नाम दे देंगे। समूह मतलब कि जो क्लस्टर है, यानी संकुल है, वो दे देंगे। खंड जो है प्रखंड दिया प्रखंड को, तो प्रखंड आपका जो है वो डाल देंगे। जिला आप अपना डालेंगे, राज्य बिहार होगा, और नीचे है संपादित करें, ब्लू कलर जैसा, उसको सबमिट करें या एडिट करें, ऐसा कुछ होता है। हाँ, या संपादित करें या जमा करें, जो भी, उसको दबा देंगे तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। इतना होना चाहिए। अब नीचे, उसके नीचे, उसी के नीचे प्रोफाइल में ही उसी के नीचे आप क्रमवार आएंगे तो बोर्ड आपका आएगा जी। अगर बोर्ड नहीं दिख रहा तो उसको वहाँ उसके नीचे डायरेक्ट एडिट संपादित करें, वहाँ है, वो दबाएंगे। संपादित करते ही आपको एक खुलेगा, फिर उसको खुल जाएगा, टच करते ही उसको आप जा सकते हैं। बोर्ड का नाम तो बिहार बोर्ड से निश्चित हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग बिहार बोर्ड का ही सिलेक्शन करेंगे, दूसरा बिहार बोर्ड ही करेंगे। माध्यम हिंदी कर लेंगे, और माध्यम हिंदी, और ऑप्शन में जो मुस्लिम है तो उर्दू भी अपना डाल सकते हैं, कर सकते हैं। कक्षा जो है फिर यहाँ पे है कि चूंकि ये प्राइमरी के लिए है तो 1 to 5 ही रखेंगे। हाँ, आ गई बात वहाँ पे। हाँ, उसको एक बात 1 to 5 रखेंगे, और विषय में आप जो पढ़ाते हैं 1 to 5 में वो सब्जेक्ट अपना दे देंगे। एक से कई आप पसंद के रख सकते हैं, 1 2 3 विषय भी चूज कर सकते हैं। हाँ, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। क्लास में भी 1 2 3 4 5 तक, हाँ, 5 तक कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तब वहाँ जाके आप संपादित करें या सबमिट करें या जमा करें, जो भी है आप कर दें। यहाँ तक कंप्लीट। अब इसके नीचे फिर खेला होता है कि नीचे मोबाइल का एक साइन है और खटाल में आपका नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को दबाएंगे और वहाँ क्या करना होगा सर? अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP देकर उसको वेरीफाई कर लेंगे। कॉलम को जैसे ही दबाएंगे तो वहाँ अपना मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मान लीजिए वो मोबाइल खो गया होगा तो हम नया दे सकते हैं, नया नंबर वहाँ डाल सकते हैं। अभी आपका जो वर्तमान आप चलाना चाहते हैं सब दिन के लिए,
और अभी शुद्ध करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप दे दीजिए उस नंबर को। उस नंबर को आप प्रयास है कि उसी मोबाइल में, जिस मोबाइल में कर रहे हैं वो नंबर उसी में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नहीं भी है तो कोई नहीं भी है दिक्कत तो नहीं दूसरे है, आप नंबर से। दूसरे नंबर से कर सकते हैं, उसमें कोई हाँ। तो आप मोबाइल नंबर जैसे ही वहाँ दिए एडिट करना है तो ठीक, नहीं तो यूँ रहेगा। एडिट जैसे करेंगे तो आपको उस नंबर पर OTP जाएगा, OTP यहाँ मांगा जाएगा, OTP आप उस जगह डालेंगे और आपका वो सबमिट हो जाएगा। ठीक, फिर इसी प्रकार आगे हम ईमेल भी अगर ईमेल आईडी डाल के अपना हाँ, उसको वेरीफाई कर अब सकते हैं। उसके नीचे है अकाउंट बहाल करने के लिए ईमेल पता जोड़ें। कहाँ, यहीं पे सर? नहीं, इसी प्रकार ये तीन ये चीज इसमें आईडी दीक्षा जो जोड़ना है हमें। हाँ। हाँ, अब नीचे यहाँ अद्यतित करें, सबसे नीचे अगर आ जाएंगे, नहीं सर, मेरा विवरण है नीचे, माय प्रोफाइल या मेरा विवरण आएगा, तो उसमें आई विश टू शेयर माय डाटा विथ बिहार, योर आईडी फ्रॉम स्टेट ये। हाँ, अब यहाँ आ गया, यहाँ आ गया कि आप अगर पूर्व से किए हुए हैं और योर आईडी फ्रॉम स्टेट बोर्ड और ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आप क्या किए थे कि यू डैश कोड और रजिस्टर में जो जिस नंबर पर आप दस्तखत करते थे जितने क्रम में वो डाला करते थे। हाँ, हम लोग वहाँ पे जाके जैसे ही अद्यतित में डालेंगे कि वो आ जाएगा, यानी अपने राज्य बिहार बोर्ड में वो आ जाएगा। वहाँ पे पुनः आप एडिट करेंगे। आप जो दीक्षा आईडी इसी में शुरू में कहे थे नोट करने के लिए, हाँ, उस आईडी को अब यहाँ हम लोग दर्ज करेंगे दूसरे नंबर पर। हाँ, यहाँ आके दूसरे जो है अपने राज्य बोर्ड संस्था द्वारा अनुरोध किया गया आईडी दर्ज करें, तो वो दीक्षा आईडी उठा के यहाँ डाल के और हम यहाँ अद्यतित करें या सबमिट करें कर देंगे। इससे पहले सर एक और है, ये जो है आई विश टू शेयर माय डाटा विथ बिहार। हाँ, इस बात को आप सब आदमी समझ लीजिए, हम जितने भी को पढ़ेंगे इसको शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यदि शेयर नहीं करते हैं तो आगे आप यहाँ प्रमाण पत्र पा लेते हैं लेकिन आपका डाटा जो है आगे नहीं जाता है, जिसके कारण से आपको बाद में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ तक अपडेट हम लोग हो गए। मेरे ख्याल से 1 नंबर और 4 नंबर में जो सवाल बनता है वो भी सबमिट हो गया इसी में, इसी में आ गया, सब आ गया, सारा डिटेल आ गया। अब अद्यतित करने के नीचे मेरा अध्ययन है, वहाँ रिफ्रेश मारेंगे तो वहाँ भी सब्जेक्ट आ जाएगा, मिल जाएगा हमें, लेकिन वो जाना होगा पहले वहाँ हमको। हम लोग इसको शुरू से करेंगे तो और आसान हो जाएगा। तो अब दूसरे सवाल पे आ जाए सर। इसमें पहले दूसरा सवाल, जिनका पहले से रजिस्टर्ड था हाँ, लेकिन ऐप अनइंस्टॉल हो गया या मोबाइल बदल गया या नंबर बदल गया कुछ कारण से, तो इसको तो सबसे पहले करना हमको पुनः इंस्टॉल करना होगा, ऐप में जाकर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल के फॉरगेट पासवर्ड इसमें करना होगा, जो आपको ईमेल आईडी है या मोबाइल नंबर है तो उससे हम लोग कर सकते हैं। यानी फॉरगेट पासवर्ड के माध्यम से ही इन करना है हमको। दूसरा तरीका, और ये इन फॉरगेट पासवर्ड तब करना जब अपना पासवर्ड हम भूल चुके हैं। हाँ, पासवर्ड अगर हमको मालूम है तब तो कोई बात नहीं, तब तो कोई नंबर खो जाने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉरगेट पासवर्ड बहुत जरूरी है और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं लगाना। तो इसमें तीसरे नंबर में है कि किसी भी हालत में साइन विथ गूगल नहीं करना है। हम लोग साधारण से कुछ भी होता है साइन विथ गूगल, साइन विथ अन्य कुछ हम लोग अपना लेते हैं, जो कि नहीं करेंगे, वो किसी भी हालत में नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो क्या इसका वहाँ बताया गया था सर? अगर उसको करते हैं, मेरा डाटा जो है यही रह जाता है, वो डाटा वहाँ नहीं जाता है, जिसके कारण मेरा काम होने के बाद, परिश्रम होने के बाद, सर्टिफिकेट निकलने के बाद भी वहाँ मेरी गणना या गिनती नहीं हो सकती, और जो पनिशमेंट आएगा वो पनिश का शिकार हो, आप शिकार हो सकते हैं। सर्टिफिकेट निकाल के भी परेशानी आप, हाँ, परेशानी भी पड़ सकती है। तो साइन विद गूगल सोचेंगे भी नहीं, हाँ, सोचना भी नहीं है। चले सर, तीसरा सवाल हो गया।
चौथा सवाल में तो हमको लगता है पहला सवाल में पढ़ दें, चौथा सवाल पढ़ दीजिए। हाँ, चौथा सवाल, प्रोफाइल को अपडेट करें, प्ले स्टोर या दीक्षा ऐप डाउनलोड कर साथ ही दीक्षा आईडी को नोट कर लें। हाँ, तो ये हम लोग एक नंबर अभी जब बता रहे थे हाँ, उसी में वो हो गया, उसको हम लोग नीचे वाले में क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गया, समझा। दीक्षा आईडी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको स्कूल का आईडी नहीं देना है, दीक्षा आईडी इसलिए जरूरी है कि आपका जो भी डाटा है वही आईडी से आपका आगे कार्य होना है। हो जाएगा। चलिए सर, 5वां नंबर में प्रोफाइल में नीचे जाकर अपना नंबर ऐड कर लें। हाँ, ये भी एक नंबर में बता एक नंबर में चुके हम हैं। लोग बात कर लिए कि कहीं भी आपका कोई कॉलम खाली नहीं हो, और अपना मोबाइल दूसरा नंबर भी इसमें डाल के आप अपडेट, ओटीपी लेके जनरेट करके ओटीपी लेके वहाँ डाल के पुनः आप ओके हो सकते हैं। यदि आपका कभी पुराना नंबर खो भी गया, दूसरे नंबर से भी आपका ये प्रोफाइल ओके है। हाँ, तो यहाँ तक सवालों में, अगले सवाल में जाए इससे पहले हम ये संतुष्ट हो लें कि अगर इतनी प्रक्रिया हो जाए तो हम दीक्षा ऐप में निष्ठा 3 के लिए अपडेट हो चुके हैं और रेडी हो चुके हैं। अगर प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देख के एक एक क्रमवार समझें। हमने तो एक सर को देखे हैं कि वीडियो कई बार देख देख के लिखते गए और उस क्रमवार करके वहाँ तक पहुँच गए। हालांकि हर विद्यालय में कम से कम एक एक्सपर्ट तो मोबाइल के हैं, सबको लगभग है और करके ही कोई सीखता है। आग्रह करेंगे कि जिनका लिस्ट में नाम नहीं भी है वो पड़ोसी का हेल्प जरूर करें, क्योंकि जो जानकार जानते हैं। हर 1-2 विद्यालय के बाद जो है ना एक एक्सपर्ट सब हैं, वो जानते हैं, तो प्लीज उनका भी हेल्प करें। और किसी भी हालत में किस तिथि तक में रजिस्टर्ड होना है मोबाइल को, ये सबसे बड़ी बात है सर। ये कार्यक्रम तो अभी चलने वाली है, इसको 25 तारीख से पहले सर उतना नहीं बताया जाए, नहीं तो 25 का इंतजार रहेगा। 22 तारीख ये इस ऐप को जब खोलेंगे ना, उसमें एक लिखा हुआ है आ जाएगा, इसीलिए हम लोग झूठ क्या, इस 25 तारीख से पहले हमको करना अनिवार्य। 25 तारीख को ही शुरू ना कर दे जी नहीं, इसको पहले से हम लोग करके आगे चलेंगे और 30 तारीख तक में हर हालत में, क्योंकि फिर अगले माह अगर 25 तारीख टप गया तो ये क्या होगा? 25 तारीख के बाद हम लोग इस पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। 2 कोर्स तो चला गया, और जिसमें बाद में परेशानी होगी, फिर कब खुलेगा, उसके बाद हाँ सबका लिंक फ्रीज हो सकता है मे बी, और आगे जो भी आगे भी 1-2 मौका आएंगे आपको मिलेगा, लेकिन बाद में मिलेगा, वो पता नहीं पनिशमेंट ना बदल जाए। हाँ, समस्या हो सकती, इसीलिए हम लोग इस पर, तो हम लोग मिलके एक टारगेट फिक्स करते हैं। आज सर क्या तारीख हुआ? आज तो 10 है। 10 हुआ। 3 दिन में क्यों ना सर रजिस्टर्ड कर लिया जाए? हाँ, 3 दिन में पूरा कर लिया जाए। 3 दिन में सब एक दूसरे का हेल्प करें और 3 दिन में रजिस्टर करके आगे कोर्स प्रारंभ हम लोग करेंगे ना। कर दें 25 तक में हम चाहते हैं कोर्स पूरा हो जाए, क्योंकि 15 दिन का कोर्स है। एक कोर्स 15 दिन में अपडेट करें, और ये समय निकल चुका है इलेक्शन के चलते। तो हम लोग उसको 3 दिन या 4 दिन ज़्यादा में रजिस्टर्ड करके ओके, और हम लोग कम से कम अपने अपने प्रखंड में ये कंप्लीट हो लें कि कितने नहीं हुए। हाँ, ये 3 दिन में क्लियर हो जाएगी किनका नहीं हुआ, जारी अब हमको खोजना है। ये बात है, क्योंकि 7 दिन के बाद इसका अगला रिपोर्ट भी हम लोग को मिल जाएगा अभी तक में, इसीलिए हम चाहते हैं 3 दिन तक क्लियर हो जाए। आप 25 बोल रहे हैं सर, 22 को रिपोर्ट मांगा गया है। हाँ, इसीलिए तो बैठक हुआ है। 22 तक हम 25 क्यों बोले? 22 तक में हमको फाइनली रिपोर्ट हाथ में चाहिए, इसीलिए 3 दिन हम लोग टारगेट लेके तो चलते हैं। कहने का तात्पर्य 21 तारीख बीत जाएगा, आप निगेटिव में जा सकते हैं। 25 बीत जाएगा, फिर कोई आपको रजिस्टर करने वाला नहीं होगा। आप पीछे चले जाइएगा, हो सकता है आपको कुछ विभागीय परेशानी झेलना वो आप तो विभाग बोले, आप इसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्या है क्या नहीं है। जो भी है, तो अब ये रजिस्टर्ड हो। तो सर ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है और हम लोग आगे चीज बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन वीडियो लंबा होने का इजाज़त नहीं देता है, तो एक सवाल 1 दिन में हो जाता है। तो आज का ये क्लियर हो गया कि प्रोफाइल को अपडेट कर लें, रजिस्टर्ड कर लें। कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अब इस वीडियो से पता चल जाएगा कि लगभग सब आदमी का प्रोफाइल अपडेट हो गया। सभी कोई क्या करना है उसके स्क्रीन पर नज़र आने लगा होगा। आज केवल बोल के इसलिए बोले, समझाए कि यूट्यूब का अपना कुछ गाइडलाइंस है, वो भी पालन किए, लेकिन
पिछला वीडियो रजिस्टर्ड कैसे करें वो है, वो लिंक में दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो देख के आप कर सकते हैं। और आप तक ये वीडियो कल तक संभवतः आ जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू।